श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सूत्र कृतांग सूत्र में है, जो व्रत करता है वह पंडित है, व्रती है। असंयम को छोड़ता है वह पंडित है। गीता में है अनुद्विग्न है, जो उद्वेग में नहीं जाता, संयम में जाता है वह पंडित है। नीति वाक्यों में मिलता है धर्मम चरति पंडित है। पंडित कौन? धर्म का आचरण करता है। यहाँ धर्म को हम सांप्रदायिक भाषा में न समझी। धर्म का अर्थ है आत्मा की पवित्रता, यानी राग द्वेष को कम करना। वह पंडित है जो राग द्वेष को कम करता है, यानी जिसमें अहिंसा की चेतना है, सत्य की चेतना है, अपरिग्रह की चेतना है, वह पंडित है। फिर प्रश्न होगा, आज कोई पंडित कैसे हो सकता है? छोटे बच्चों की बात करें कि पंडित कैसे होगा, पंडित होने की ललक भी कैसे जागेगी? क्योंकि आज के लगभग बच्चे टीवी देखने वाले, टीवी देखते हैं। प्राय विद्यार्थी टीवी तो देखते ही हैं, कोई 1 घंटा 2 घंटा और यहाँ तक के 10-10 घंटा देखने वाले विद्यार्थी भी हैं। हमारे सामने आए हैं ऐसे जो दिन में 10-12 घंटा भी देखते। तो भला टीवी देखने वाला पंडित कैसे बनेगा? धर्म का आचरण कैसे करेगा? अहिंसा का कैसे करेगा? शायद अहिंसा की बात तो कभी कभार आती होगी, हिंसा मारकाट की बात तो रोज आ जाती है सामने। और छोटे बच्चों के कच्चे दिमाग उस बात को पकड़ लेते हैं, और पकड़कर पता नहीं कितनों ने अपनी जान गंवा दी। किसी ने आत्महत्या की बात सुनी और बच्चा छोटाई पंखे पर बांधकर कपड़ा लटक गया और मर गया। सर्वशक्तिमान की बात सुनी, छलांग लगाई, न जाने कितने बच्चे मर गए। तो एक प्रभाव होता है, रोज का प्रभाव। अब हमारे सामने प्रश्न है, धर्म की बात, अहिंसा की बात तो एक दिन सुनेंगे, हमारे पास आगे एक दिन सुनेंगे। अहिंसा की बात रोज सुनेंगे तो संस्कार हमारा जमेगा कि उसका जमेगा? संस्कार हिंसा का जमेगा कि अहिंसा का जमेगा? एक बड़ा प्रश्न है। 3-4 दिन जो बात रोज दिमाग में आएगी, रोज आंखों के सामने आएगी, उसको आदमी पकड़ेगा। एक दिन कोई बात आई, एक बार सुन ली, अच्छी लगी, फिर भूल जाएगा। एक शाश्वत सत्य है जिसका प्रकटीकरण हमारे पुराने योग के आचार्यों ने किया। अभ्यासात सिद्धि, सिद्धि अभ्यास से होती है। अभ्यास यानी रोज उसका अभ्यास करो, रोज उस पर ध्यान दो, तो वह बात तुम्हारी सज जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता। विद्यार्थी पाठ पढ़ता है, रोज पढ़ता है तो भाषा आ जाती है, और एक दिन में ही सारा पाठ पढ़ा दे और फिर छुट्टी हो जाए, भाषा भी नहीं आएगी, ज्ञान भी नहीं आएगा, सीख भी नहीं पाएगा। स्कूल में रोज जाना पड़ता है और 5-6 घंटा काम करना होता है, और फिर होमवर्क अलग करना होता है,
तब जाकर कहीं उस बात को पकड़ पाता है। तो एक भाषा को सीखने के लिए, एक इतिहास या आजीविका उपयोगी कुछ बातें सीखने के लिए इतना समय लगाना होता है, इतना अभ्यास करना होता है, और फिर उसकी परीक्षा देनी होती है, तब कहीं वह आगे बढ़ता है। मानता हूँ अहिंसा धर्म ऐसी निकम्मी चीज़ है, उसके लिए न तो कोई 5-6 घंटा लगाना पड़ता, न कभी सीखना पड़ता, न अभ्यास करना पड़ता, और फिर शिकायत ये रहती है धर्म से कुछ नहीं हो रहा है। बेचारा धर्म करे क्या? उसकी दयनीयता देखो, स्थिति तो देखो, धर्म करे क्या? कब आपने 5-6 घंटा रोज लगाया? एक विद्यार्थी पहली कक्षा से प्रारंभ करता है और बीए होगा, आगे एमए होगा, तब तक लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन तक 15-16 वर्ष लग जाते हैं। इतने लंबे समय तक अध्ययन करता है, तब लौकिक विद्या का ग्रहण और विकास होता है। लोकोत्तर विद्या के लिए आपने कब समय लगाया? धर्म के लिए कब समय लगाया? धर्म की तो स्थिति यह है कि हमारे धर्म करने वाले बिना पढ़े ही बड़ी बड़ी बात शुरू कर देते हैं, पूरी बात होती नहीं है। हमें चिंतन करना है, एक समस्या पर विचार करना है कि हमारी शिकायत तो यह रहती है कि धर्म के द्वारा समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है, धर्म के द्वारा जीवन का परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ धर्म के लिए हम समय नहीं लगा रहे हैं। तो क्या धर्म ऐसा कोई है कि एक बार सुना और या कोई जादुई डंडा घुमा दिया या शक्तिपात कर दिया कि आप में बस आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार करने से ऐसा नहीं होता। किसने विधिवत धर्म का अभ्यास किया? और मैं तो मानता हूं कि आज के वैज्ञानिक युग में धर्म का भी विधिवत अभ्यास होना चाहिए। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। हमारे लोग तो सीधे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, पहली कक्षा में भर्ती नहीं होते। बहुत बार लोगों से पूछता हूँ 50 वर्ष धर्म करते करते हो गया, कहाँ तक पहुँचे? अब कहाँ तक पहुँचे इस बात को जानते ही नहीं, कहाँ तक पहुँचे। क्या परिवर्तन आया? क्रोध कम हुआ? कि नहीं, क्रोध तो बुढ़ापे में और बढ़ा है। अहंकार भी बढ़ा है। छोटा था तब अहंकार नहीं था, अब थोड़ा पास में हो गया तो अहंकार भी बढ़ा है, लोभ भी बढ़ा है, और उस सब के लिए माया जाल भी बढ़ा है। ये सब तो बढ़ा है, तो फिर धर्म से आपको मिला क्या? क्या मिला फिर? हम जब तक धर्म को भी विधिवत करना नहीं सीखेंगे तो धर्म से जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होगा। पहली कक्षा में प्रवेश, पहली कक्षा, धर्म की पहली कक्षा या पहली कक्षा का पहला पाठ वर्णमाला क ख गड़ा ABCD में मानता हूं है मन की चंचलता को कम करने का अभ्यास करना। जब मन की चंचलता को भी कम नहीं करता तो फिर धर्म का अवतरण कहाँ से होगा? जो भी काम करेगा, क्रिया करेगा, कर्म कांड करेगा, पर अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन तो चंचल है। मन तो इतना चंचल होता है, बंदर की तरह। बच्चा चंचल होता है, बंदर भी चंचल होता है, तो मन उससे भी ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है मन। अब जब मन को भी ठीक नहीं किया तो कैसे होगा? मन की चंचलता बड़ी एक समस्या है, और मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, उनकी जड़ में मन की चंचलता की समस्या है। अगर वह कम हो जाए तो एक दृष्टिकोण बदल जाए, दुनिया बदल जाए, सारा दृश्य बदल सकता है। अगर चंचलता कम हो जाए तो चंचलता तो बढ़ जाती है। एक व्यक्ति को कुछ थोड़ी सी बात कहो, इतने में तो एकदम आवेश में आ जाएगा, कारण मन बड़ा चंचल है, उस बात को पकड़ लेता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। सबसे पहली बात है आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य तो मूल है, उसकी बात है कि शरीर स्वस्थ रहे
पर शरीर स्वस्थ कब रहेगा? कि मन स्वस्थ रहे। मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। मन स्वस्थ है तो फिर ये लड़ाई झगड़े आग्रह विग्रह कम हो जाते हैं। ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातें क्यों होती है? कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, समझ लो अच्छा नहीं है। अब हम तो जाते हैं, आपस में जातियों के भी बहुत लड़ाई झगड़े। उधर बीकानेर राज्य तो इससे मुक्त है, पर मेवाड़ जाते हैं कि 10 साल बीसा का झगड़ा शुरू हो जाता है। ओसवाल में एक जाति में भी, ओसवाल जाति है 10 बीसा डाया और पांचा, आपस में बेटी व्यवहार बंद कर दो, सगाई संबंध मत करो और मौका आने पर खूब जमकर लड़ाई भी करो, एक दूसरे को नीचा मानो ओछा मानो। लोग तो कहते हैं हरिजनों को नीचा मानते हैं, इनको अहंकार सब जगह काम करता है। उसमें कोई भी आ जाए, हर कोई विषय बन सकता है। बकरी के सामने कुछ भी आ जाए, हर चीज़ को खा सकती है, आग को भी खा सकती है। तो अहंकार ऐसा है कि कहीं भी दीवार खड़ी कर देता है। अब भला 20 सा 10 सा 5 4 ढाया, अब ये दीवारें खड़ी कर दी। और यहाँ भी मैंने सुना है, अब आजकल कैसा चलता है मुझे पता नहीं, ये कहीं गांव बाणियार हाट बाणिया। अरे क्या होता है गांव बाणियार, क्या होता है हाट बाणिया? एक ऐसी लकीरें अहंकार ने खींच दी कि लड़ाई करने के लिए अच्छा मौका मिल जाता है सबको। लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लड़ने के लिए कुछ चाहिए तो अच्छा मौका मिलता है। वह शेर और सामने बकरी आ गई, भेड़िया आ गया, भेड़ बोली कि तूने मेरा कुछ बिगाड़ा। बोला आप तो बन के राजा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, कि तेरे बाप ने बिगाड़ा था। तो उसका मुझे पता नहीं, कि तेरे दादा ने बिगाड़ा, किसी ने मेरा बिगाड़ा है कहते हुए उसको दबोच लिया। तो ऐसे ही लड़ाई करने के लिए कोई न कोई रेखा खींचनी पड़ती है। ये हार जीत भी रेखा के आधार पर होती है। फुटबॉल का मैच होता है तो किस आधार पर होता है? बस इधर आ गया तो हार गया, इधर आ गया तो जीत गया। एक बुढ़िया जा रही थी, बुढ़िया ने देखा कि तालियां बज रही, उसने पूछा अरे क्या हो रहा है? तो फुटबॉल का मैच हो रहा है। अरे क्या होता है? कि देखो ये है ना, इधर आ जाए तो हार जाता है, इधर आए जीत। अरे मूर्खों, पहले ऐसा बनाए ही क्यों जिससे लड़ाई करो हार जीत करो? तो ये बनाता आदमी का अहंकार ऐसा है कि बना देता है, इन सब चीज़ों की रेखा खींच देता है। और जातियों की इतनी रेखाएं खींच दी, इतनी रेखा कि लड़ने के लिए एक जातिवाद बहुत अच्छा साधन मिल गया। लड़ाई बिना आदमी रसता नहीं है। लड़ाई में जितना रस है, बहुत रस है। अब राग और द्वेष, लड़ाई में इतना रस है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जितना लड़ाई में रस है उतना न घेवर में, न जलेबी में, न रसगुल्ला में, किसी में नहीं। सबसे ज़्यादा लड़ाई में रस है। कहीं भोजन हो रहा है, अच्छी वस्तु है, कोई आदमी बिना बुलाए नहीं जाएगा। लड़ाई हो रही है तो अपने आप चले जाएंगे, 2 पाने बन जाएंगे, 2 खेमे बन जाएंगे, बिना बुलाए जाते। मैंने वहाँ पूछा था कि भोजन करते हो तो सब गांवों के लोग भी आते हैं क्या? तो एक चौधरी बैठा था, उसने कहा नहीं, बिना बुलाए हम नहीं जाते। तो मैं लगा कि हाँ, खाने में तो बिना बुलाए नहीं जाएंगे, लड़ाई हो रही है तो बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाएंगे। इतना रस होता है लड़ाई में, क्योंकि एक लड़ने की वृत्ति, संघर्ष, एक मनुष्य की मौलिक मनोवृत्ति, इंस्टिंक्ट, जो मनोविज्ञान में कुछ इंस्टिंक्ट बतलाई गई है, मौलिक मनोवृत्तियां, तो लड़ाई एक मौलिक मनोवृत्ति है, उसमें बड़ा रस है, आदमी लड़ता रहता है। तो अब लड़ने के लिए चाहिए, जाति बना दी, ये संप्रदाय बना दी, अलग अलग, जहाँ भी अलगाव आया वहाँ लड़ाई की बात आ जाए। अभेद में कोई लड़ाई नहीं होती, अद्वैत जहाँ है वहाँ लड़ाई नहीं होती। जहाँ द्वैत है, दो है, वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। आप ध्यान देंगे, संस्कृत शब्दकोश में एक शब्द है द्वंद्वम। द्वंद्वम, द्वंद्व का मतलब जोड़ा, दो, युगल। द्वंद्व माने दो, द्वंद्व माने लड़ाई।
कितना अच्छा किया है। द्वंद्व का एक अर्थ है लड़ाई और द्वंद्व का एक अर्थ है दो। इसका मतलब तात्पर्य यह निकला कि जहां दो है वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। अकेला किससे लड़ेगा? अब लड़ने के लिए साधन चाहिए, तो ये खेमे बना लिए कि बस इधर से इधर आ गया तो सीमाएं बना ली। चाहे तो राष्ट्र की सीमाएं होती है, भौगोलिक सीमाएं, चाहे प्रांत की सीमाएं होती है। अब सीमाएं कृत्रिम है सारी। हमने देखा अब जिला की सीमा है कि जिला, हमारे साथ एक पुलिस का सिपाही चल रहा था, उसने कहा अब बायतू थाने की सीमा आ गई। हमने सीमा है कहाँ? पत्र लगा दिया, सीमा बना दी, और तो कोई सीमा तो है नहीं। एक सुविधा के लिए आदमी भेद करता है, उस भेद को ही लड़ाई का माध्यम बना लेता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जीने की कला नहीं जानते, यानी मानसिक चंचलता को कम करना नहीं जानते। ये बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं। अगर हम प्रारंभ से विद्यार्थी को ये मन की चंचलता को कम करने की विद्या सिखा दें, अलग प्रकार की पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। मन से परे जाना बहुत बड़ी कला है, वह तो आगे की साधना है। बियॉन्ड माइंड, मन से परे, ये तो आगे की साधना है। इतना न हो तो कम से कम चंचलता इतनी कम हो जाए कि हर बात से प्रभावित न हो। एक बात सुनी प्रभावित हो गया, ऐसा जल्दी प्रभावित न हो, अप्रभावित रह सके, सोचने का मौका मिल सके, विचार कर सके कि यह हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या है, कैसे है, जानकारी ले। सीधा नहीं, सीधा ही बस उसमें कूद पड़ता है, सोच बिना, विचारे बिना। कारण मन की चंचलता। हम इससे आगे जाएं तो हमारी समस्या है भावों की चंचलता। मूल जड़ तो वह है भाव की चंचलता। उपाधि, भाव, हमारे भाव, और हमारा सारा संचालन, मन का संचालन भी हमारे भाव तंत्र के द्वारा हो रहा है। और हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ भाव पैदा होते हैं, जिसे मेडिकल शरीर शास्त्र की भाषा में कहते हैं हाइपोथैलेमस। एक हमारा लिम्बिक सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जहाँ भावनाएं पैदा होती हैं, और वे भावनाएं मन को संचालित करती हैं, और मन की चंचलता शरीर को संचालित करती है, और ये सारा व्यवहार चलता है। हम इस पर विचार करें। अगर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए, हर माता पिता अभिभावक चाहता है बच्चों में अच्छे संस्कार आए। विद्यार्थी इतना सोच नहीं सकता, छोटा बच्चा तो सोच नहीं सकता, उसे पता ही नहीं लगता। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, अभी तुम तो 10-12 वर्ष के हो, चश्मा क्यों लगा लिया? तो पिता बोला कि टीवी बहुत देखता है। और बच्चे तो जानते नहीं, और टीवी के निकट बैठकर देखते हैं तो आंखें तो खराब होना ही है। ये तो स्वाभाविक बात है। आंखें भी, स्वास्थ्य भी, दिमाग भी, सब पर उसका जो एक्स-रे किरणें निकलती है उनका प्रभाव होता है। पर बच्चों को ज्ञान नहीं होता। पर माता पिता जानते हैं। माता पिता वे भी उस दिशा में सोचते नहीं है, गंभीरता से इस बात को नहीं लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके ऑपरेशन कराने की स्थिति आती है, आंतें खराब हो जाती है, दांत खराब। एक हमारे भी छोटे मुनि जी आए, हम दिल्ली में थे, कि डॉक्टर को दांत दिखाऊंगा। मम्मी अब तो तुम बहुत छोटे हो, अभी दांतों को बूढ़े आदमी को दिखाना चाहिए कि दांत खराब हो गया, अभी तो बहुत छोटे हो। कि छोटे क्या, आजकल तो ये बर्फ, ठंडा पेय और न जाने ये चॉकलेट आदि इतने खाते हैं कि जो दांत 60-70 वर्ष तक ठीक रहे वे 10 वर्ष में खराब हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब हम दिल्ली में थे बहुत वर्ष पहले, एक डॉक्टर आया और विदेश में ही रहता था, अभी आया हुआ था दिल्ली में, आया और उसने मेरे दांत देखे। लगभग 70 वर्ष की अवस्था होगी उस समय। दांत देखे और बोले, आपके दांत इतने अच्छे अभी तक। मैंने कहा, मैंने चॉकलेट बर्फ नहीं खाई है आपकी, ये अच्छे हैं, और चीनी भी कम खाता हूँ ज़्यादा, इसलिए अच्छे हैं। बच्चे तो नहीं जानते, न तो बच्चों पर अभिभावक ध्यान देते हैं।
कि उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। उनका एक सीधा उत्तर है, घड़ा घड़ा कहते हैं कि हमें बच्चा मानता नहीं है, बस इतने में छुट्टी पा लेते हैं। और अध्यापक भी बैठे हैं, कहूँ या न कहूँ बुरी न लगे, कि जितना ध्यान देना चाहिए देते हैं, नहीं प्रश्न कर लेता हूँ बस, या नहीं कहता नहीं देते हैं। तो अब भला बच्चे में इतना विकास नहीं होता जब कोई संरक्षण नहीं मिले, ध्यान देने वाला नहीं मिले, सही अर्थ में कोई माँ बाप न मिले। माता पिता का मतलब है चिंता करने वाला, चिंता करने वाला जो चिंता करे। और चिंता करे तो ऐसा, चाणक्य नीति में जैसा कहा है कि लालेत 5 वर्षाणी, छोटा बच्चा है 5 वर्ष तक तो लाड रखो, 10 वर्षाणी ताड़ेत, 5 से 10 वर्ष के बीच में थोड़ी ताड़ना दो, उलाहना दो, थोड़ा रोको, नियंत्रण करो, डांटो उसको थोड़ा थोड़ा। प्राप्ते तु 16 वर्षे, जब 16 वर्ष का हो जाए, पुत्रम मित्र वदाचरे, पुत्र को मित्र बना लो, मित्र बन जाएगा। पर ये प्रक्रिया से चले तब होता है ना। माता पिता के पास तो समय कहाँ है, आजकल समय नहीं, इतने व्यस्त हैं सब। ये तो बेचारे हो गए तब क्या करें, और व्यस्त तो इतने हैं। एक ने पूछ लिया, कोई मुंबई की बात है शायद, मुंबई रहने वाले लोग बैठे हैं, तो पूछ लिया कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा हो गया। उसने कहा इतना बड़ा। तो उसने कहा अरे ये तो बेल तो ऐसे बढ़ती है, बच्चा तो ऐसे बढ़ता है, ऐसे कैसे हो गया? कि मैंने तो ऐसे ही देखा है, जब मैं उठता हूँ तो बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, और जब मैं आता हूँ देरी से बच्चे सो जाते हैं। मैंने तो ऐसे ही देखा, ऐसे देखा ही नहीं। अब भला फिर माता पिता क्या ध्यान देंगे, क्या उन पर कुछ करेंगे? एक बहुत गहरी समस्या है कि भावी पीढ़ी का निर्माण करना, उनके जीवन का निर्माण, उसको ठीक करना। तो न तो माता पिता को जितना ध्यान देना चाहिए वह दिया जा रहा है, और अभिभावक का अपना एक अलग आजकल हो गया। आजकल कोई गुरु तो रहे नहीं, आजकल तो सब शिक्षक हैं, सरकार के हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आज के अध्यापकों की स्थिति यह है कि वहाँ का कोई विधायक या कोई अधिकारी है, उनके हाथ के फुटबॉल है, जहाँ चाहे भटक दो, इधर से उधर करते रहो। बोला ये कोई शिक्षक होता है क्या? शिक्षक तो वह होता है जो निरंतर वही पढ़ाता रहे। अब बदलने की व्यवस्था हो गई, ये परिवर्तन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षक का परिवर्तन कैसे हो सकता है। माता पिता का परिवर्तन नहीं हो सकता तो शिक्षक का परिवर्तन कैसे हो सकता है? आज कोई, कल कोई, परसों कोई, बना कौन चिंता करेगा? एक व्यवस्था ही सारी जटिल सी बन गई। अब इनका भविष्य अधर में झूल रहा है, धर्म भी नहीं कर पा रहा है, धर्म के द्वारा भी, क्योंकि जो अभ्यास करवाना चाहिए वह नियमित नहीं हो रहा है। तो तीनों और तिहरी समस्या है, न माता पिता के द्वारा निर्माण, न शिक्षक के द्वारा पूरा निर्माण, और न धर्मगुरुओं के द्वारा पूरा निर्माण। अब अपने आप में झूल रहे हैं, देखिए कहाँ जैसे जाना चले जाएंगे, और क्या करेंगे? इस गंभीर प्रश्न पर सोचना है। अगर हम अभी चिंतन नहीं करें तो लगता है कि आने वाली पीढ़ी इतनी और ज़्यादा अपराध, हिंसा, मारकाट, बलात्कार में चली जाएगी कि फिर रोकना बस की बात नहीं है। इसलिए हम चिंतन करें कि बच्चों का निर्माण कैसे हो सके। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ